हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। भाई, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका की तरफ गड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सबकी नज़रें अमेरिका की तरफ बढ़ गई हैं कि इसका अगला कदम क्या होगा। पर मेरी मानो तो हम अपने क्या कहते हैं, देश की थोड़ी बहुत चिंता तो कर ही सकते हैं। आज के मैं सीरीज चला रहा हूँ। अगर ये 5 चीज़ें हम कर जाते हैं तो हम ये 5 चीज़ें कर जाते हैं तो हमारा देश हमेशा से खतरों से और उससे बेपरवाह रहेगा। जिसमें से पहला उदाहरण है पेड़ों का, वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है भाई। पूरे वर्ल्ड में जितने वृक्ष काटे गए हैं, और सिर्फ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 1895 में ये पेड़ काटने शुरू किए थे भाई। क्या सरकार ने क्या कहते हैं, जब की सरकार थी ये अंग्रेज लोग, इन्होंने इन्होंने पेड़ काटने शुरू किए थे। और आज 100 साल होते होते 125 साल में पेड़ों के ख़त्म होने की नौबत आ गई। जी हाँ, पेड़ों के ख़त्म होने की नौबत आ गई भाई। आप इस बात को माने या ना माने, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं, ये भी सोचना बनता है ना हमारा। या हम सिर्फ मार कुटाई में ही लगे रहेंगे। हालांकि इंडिया तो ऐसा नहीं है, पहले मार कुटाई नहीं करता, ये बात मानने की है। ये पहले मार कुटाई इंडिया नहीं करता भाई। जब इंडिया को मजबूर कर दिया जाता है तो मार कुटाई की बात आती है। भाई अब देख लो, आप कितने साल हो गए आपको आज़ाद हुए, आपने जो मांगता है वो लेता जा। दुनिया जो कहती कि करते गए ठीक है, हम ना लड़ाई में पड़ते ना उसमें पड़ते, लेकिन हमारे ही देश में कुछ एक वर्ग ऐसा है जो निहायती बदतमीज किस्म का है। उनको ये नहीं पता कि देश चलाए कैसे जाता है भाई। चलो खैर, अब मैं आज इस बात पे नहीं था। मैं हूँ उस बात पे जो 5 चीज़ें ये ज़रूरी है भाई। उसमें से पहली चीज़ जो आती है, हाँ जी, पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ आती है वृक्षों का होना। वृक्षों का होना, पेड़ों का होना भाई बहुत ज़रूरी है ये आज की डेट में। पेड़ों का होना, आप देख लो, पेड़ नहीं होंगे तो किस कदर हिसाब होता है भाई। सबसे पहले पेड़ों का ना होना, भाई आप लोगों ने पेड़ काटे, क्या कहते हैं वो, हिमालय पूरा ले लो, पेड़ काटे या नहीं काटे? पूरे हिमालय में पेड़ काट दिए भाई। वहाँ की ज्योग्राफी इस तरह की है कि अपने आप ही पेड़ वगैरह उगाते हैं। उन पेड़ों को उगने में कम से कम 25-50 वर्ष का तो समय लगेगा ना।
लगेगा, जरूर लगेगा। तब तक आप क्या करोगे? तब तक आप क्या करोगे? जख मारोगे। और दूसरी बात, उन पेड़ों के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या? उन पेड़ों के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान तो नजर ही आ रहा है, धरती का डगमगाना भाई। धरती का डगमगाना। उधर से देख लो, थोड़ी सी बरसात होती है, पानी वहाँ से नीचे आता है, अंदर जाता है, तो सारा का सारा सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। अभी आप देखो धर पे कितना नुकसान होता है हमारा, क्या कहते हैं इसमें, वही जो जो ये आते हैं, हमारा मानसून आता है। मानसून आता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है भाई। उस धरती को कुछ नहीं होता था। मैं मानसून में बहुत घुमा हूँ पहाड़ों में। हाँ जी, मानसून में बहुत घुमा हूँ। ये आजकल होना लगा है जब से पेड़ों का काटना वहाँ चालू हुआ है भाई। पेड़ों का काटना चालू हुआ है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। दरअसल तुम लोगों को एक सशक्त आदमी चाहिए जो मेरी इस बात को रिकमेंड करे, क्योंकि मैं छोटा सा आदमी हूँ। मेरी बात आप मानोगे नहीं भाई। आपको आपको कौन मनाए इस बारे में, पेड़ों के बारे में? कौन आपको ऐसा बंदा मिले जो आपको पेड़ों के बारे में कुछ सिखाए, उसकी बात माने सारी दुनिया। सारी दुनिया उसकी बात माने। मोदी जैसा होगा बंदा, मोदी जी जैसा होगा, या योगी जी जैसा होगा भाई। बहुत गहरा अंतर और मतभेद है यहाँ पे भाई। मेरे जैसा बंदा एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़ उगा लेगा तो क्या उगाए भाई? उसको आके दुनिया काट देगी, तब क्या? मेरे ख्याल में पेड़ों के बारे में हमारी मंशा साफ होनी चाहिए। अभी क्या है कि उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है हर्षिल वैली के साथ, क्या कहते हैं, वो जो बाढ़ आई थी जहाँ पे, वो मुखबा गांव के सामने, मुखबा गांव के सामने बाढ़ आई थी ना। वो पूरी की पूरी धरती वहाँ काँप गई ना। पूरी की पूरी उसका नज़रिया ही बदल गया। कम से कम 50 से 60 फीट और पत्थर और मिट्टी आ गिरी। और जबकि 10 फीट के हमारे वहाँ पे ये बनाए हुए थे कमरे वगैरह, होटल वगैरह। होटलों के टॉप न जाए, बस टॉप। मान लो किसी ने 3-4 मंजिल का होटल बनाया हुआ था, 4 मंजिल पूरी की पूरी स्वाहा हो गई। तो ये किसका कसूर था? नहीं नहीं नहीं, ये पेड़ों का ही कसूर था भाई। कसूर तो हमारा था। वहाँ पे ने पेड़ काटे, जबरदस्त काटे। देवदार के, चिनार के, और भी जो लगते हैं पहाड़ों में पेड़, उन सब के पेड़ हमने काट डाले। पेड़ हमने काट डाले, बुरी तरीके से काटे। अब पहाड़ों पे ऊपर ऊपर पेड़ रह रहे हैं। ऊपर ऊपर पेड़ मतलब ये है कि नीचे तो सब सारे तुमने काट लिए। अब ऊपर वालों पे, ऊपर वालों का नंबर है भाई। अब ठेकेदार लोग क्या करेंगे? देंगे, वो बेचारे चढ़ेंगे और पेड़ों को ऊपर से काट देंगे भाई। अब इसका क्या अंदाजा लगाया जाए भाई? अच्छा जी, और सुनो, यहाँ वो तो एक बात थी। दूसरा,
आपने देखा होगा चंबा से उत्तरकाशी की तरफ सड़क जाती है, एक उत्तरकाशी की तरफ पूरी रोड, पूरा रोड था, वो बहुत बढ़िया रोड था चंबा से उत्तरकाशी तक का। अब वहाँ पे रोड नज़र नहीं आती भाई। कम से कम 10 जगह 10 जगह उस जगह मिट्टी नीचे आ गई है, पहाड़ नीचे आ गया है, रोड दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है, ये क्या है? ये भी पेड़ों का काटना ही है। वो तो नीचे नीचे पहाड़ है ना, थोड़े थोड़े नीचे पहाड़ है, उसके पेड़ काट के तुमने रोड बनाने की कोशिश करी, पेड़ दोबारा लगाए नहीं, नहीं लगाए तो अब ऐसे ही होगा भाई। ऐसे चलते हैं मनाली की तरफ, मंडी की तरफ। मंडी में आप लोगों ने पेड़ नहीं लगाए भाई, तब क्या विकास विकास करेंगे जी हम। विकास में सबसे पहला स्टेप पेड़ लगाने का आता है, काटने के बाद। पेड़ काटे तो तुम्हारा कुछ नहीं रहने वाला भाई। पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गई है। और वहाँ पेड़ है, क्या कहते हैं, मनाली में हडिम्बा के यहाँ, वो दिखाने के लिए पेड़ रखे हुए हैं। क्यों? वो काट दिए तो सामने आ जाएगा, उसको भी काटने वाले मिलेंगे भाई। वो काटा तो सारी दुनिया थू थू करेगी तुम पे। तो अच्छा यही है, उसको तो हाथ नहीं लगा रहे, बाकी सारे पेड़ों को काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। पूरा का पूरा हिमालय पर्वत नंगा कर दिया तकरीबन। 90% पेड़ रहित कर दिया भाई। 90% पेड़ों के रहित। इधर पंजाब का कुछ एरिया लगा लो। पंजाब में एक शहर पड़ता है संगरूर, उसमें एक बनासर बाग जगह है। बनासर बाग में कभी इतने पेड़ होते थे, इतने पेड़ होते थे, और पेड़ भी किसके थे? आम के। अब जाके देखो एक पेड़ नहीं है भाई। तुमने पेड़ काटे, कुछ भी बहाना बना के वहां से पेड़ काटे, उनको दोबारा नहीं लगाया भाई। वो बाग था, बाग, लोग घूमने जाते थे वहां पे। पूरा संगरूर शहर जानता है। मेरी जैसी उम्र के लाखों नौजवान दिन रात वहीं पड़े रहते थे भाई। तो वहाँ से पेड़ों का रुख काट जाना बहुत बुरी। इतने मोटे मोटे दरख्त थे, इतना मोटा होने में एक दरख्त को कम से कम भी 30-35 साल चाहिए। आप लगा लो हिसाब। आपका क्या कहते हैं, ये श्रीनगर में जो पेड़ काटे वो कहाँ लगाए? तुमने जो पेड़ गुलबर्ग में काटे कहाँ लगाए? सोनमार्ग में काटे कहाँ लगाए? ऊपर ऊपर पेड़ दिखाई देते हैं, नीचे के तो सारे तुमने काट मारे। जो वहाँ जाते हैं, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बालटाल है श्रीनगर में, बालटाल का क्या हिसाब रहा? पेड़ों का ज़्यादातर काट मारे भाई। पूरा देश इस बात से सन्न है, पूरा देश खुशियाँ मनाता रहता है, अरे हम ये हम वो। तुम्हें इतनी चिंता नहीं है कि हम अपने देश में कुछ संभालें, कुछ करें? हम करें, हम करें, हम बचाएं अपने पेड़ों को। हमारे पास ऐसे
आजकल ऐसे साधन आ गए हैं, पेड़ों की जरूरत ही नहीं। पेड़ों की तो वहाँ तो जरूरत है, मतलब हमारे बेड बनाने में, हमारे क्या कहते हैं, दरवाजे बनाने में, हमारी खिड़कियाँ बनाने में। अब हमें इन दरवाजों की लकड़ियों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उसमें लोगों का पास स्टील आ गया और उससे दरवाजे ही बन जाते हैं, प्लास्टिक के दरवाजे बन जाते हैं। अब दोबारा से रिवर्स होने का टाइम आ गया है दोस्तों, पूरा रिवर्स होने का टाइम आ गया है भाई। देख लो आप, अगर आपने बर्बाद होना है तो आप जो मर्जी करते रहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगर आप आबाद होना चाहते हो तो आपको पेड़ लगाने ही होंगे, पेड़ लगाने ही होंगे। इस कदर पेड़ लगाने होंगे कि हम जी सके। अब सुनो, भूटान में कब पेड़ों को हाथ नहीं लगाने देते भाई। भूटान निवासी अपने पेड़ों को हाथ नहीं लगाने देते। वहाँ मोटे मोटे पेड़ आज भी हैं, मौजूद हैं। भूटान में कोई पेड़ काटना नहीं है भाई, पेड़ काट ही नहीं सकते। तुम पे जुर्माना लग जाएगा किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो। सिर्फ हमारे ही देश में ये लाल फीताशाही चल रही है। ये किस वजह से है लाल फीताशाही? क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जाता भाई? मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा कारण हमारे देश की जनसंख्या है भाई। पर अब हमें रिवर्स होना ही होगा, हमें सभी को रिवर्स होना होगा। हमें पेड़ लगाने शुरू करने पड़ेंगे भाई। एक आदमी 20-20 पेड़ लगाए, चलो मान लिया वहाँ की रोज क्या कहते हैं, उत्तराखंड की, हिमाचल की और लेह लद्दाख की औरतें रोज टहनियाँ काट के ले आती हैं भाई पेड़ों से। तो पेड़ों से टहनियाँ तो काटे, पेड़ काटे तो मुश्किल। वो तो सभी कह देंगे हम टहनियाँ लेके आती हैं, वो लाती भी टहनियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये टहनियाँ कहाँ से आएंगी भाई? पेड़ों का लगना अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है मेरे दोस्तों। पेड़ से हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ, हमारे स्वार्थ के लिए चाहिए, हमें हमारे स्वार्थ के लिए पेड़ उगाने चाहिए। हमें पेड़ उगाने ही होंगे, हमें पेड़ लगाने ही होंगे भाई। इसका हमारे उस पर बहुत फर्क पड़ेगा जीवन पर। ये तो हिमालय की सारी कहानी मैंने सुनाई, मैंने एक पंजाब का एक शहर का नाम भी लिया। और अगर पूरा देश देखा जाए तो पेड़ों का काट देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी हार है भाई। अब पेड़ों को काटना नहीं, अब इनको सहेजना जरूरी है। अब भारतवर्ष में समय आ गया है कि पेड़ों को सहेजना बहुत जरूरी है भाई। आप देखो जितनी नदियाँ थी ना, गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबा नदी है, क्या कहते हैं, नर्मदा नदी है और यमुना नदी है और ये चंबल नदी है और इसके जुड़ी कितनी नदियाँ, क्या कहते हैं, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है। इन पे पेड़ कहाँ है भाई? पेड़ कहाँ गए? सारे काट मारे, वन टू गर्ल काट मारे भाई पेड़। कभी इस
धरती में इधर उधर, मान लो गंगा नदी है ना बीच में, दोनों तरफ 6-6 किलोमीटर से जंगल शुरू हो जाते थे भाई, सारे पेड़ काट मारे। इसको दोबारा से हमें सहेजना होगा, वरना हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है भाई। मेरी बात समझ लो, बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा। तो आप लोग पेड़ों को अपने दिल से लगा के रखिए भाई, तभी हमारी जान बच सकती है, वरना तो पहाड़ नीचे आ जाएंगे, पूरे पहाड़ नीचे आ जाएंगे। आपने उस रोड का हाल नहीं देखा जो चंबा से श्रीनगर को जाती है, हजो गंगोत्री को जाती है, उस रोड का हाल नहीं देखा भाई। इतनी गहरी मिट्टी उसको पाट दिया है, सारी रोड खराब हो गई है। ये एक शहर का हाल नहीं है, ये सारे हिमालय का यही हाल है भाई। तो ये हाल ना हो, इसका हमें जागरूक होना पड़ेगा। और भी लंबी बात कर सकता हूँ, ये पहला पेड़ सब पहला मेरा वो है जो हम पेड़ों को काट रहे हैं भाई, पेड़ों को काट रहे हैं। ये पहला ताबूत में कील है, हमारे ताबूत में पहला कील है ये। खैर, इसको संभालना बहुत जरूरी है। मैं अब अपने सैनिकों को राम राम पेश करता हूँ, जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और साथ में उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ, मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।